हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स बचे हुए हैं नॉर्सेट 2022 के लिए। नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी, मतलब 5 महीने के अंदर हमारे पास नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। एम्स ने ऑलरेडी एमएससी वगैरह के फॉर्म निकाल दिए हैं, प्लस बीएससी वगैरह के फॉर्म निकाल दिए हैं। तो बहुत उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर तो वो लोग अपना फॉर्म निकाल देंगे सबसे पहले नॉर्सेट 22 का। और उसके बाद जो सितंबर में, जैसे कि उन्होंने डेट निकाली है, सितंबर अक्टूबर तक लेटेस्ट हम मान सकते हैं। अगर कुछ डेट में आगे पीछे भी होता है तो अदरवाइज अभी तक तो सितंबर की हमारी जो डेट है वो फिक्स है कि सितंबर में हमारा नॉर्सेट 2022 होने वाला है। तो अब हमारे पास 5 महीने बचे हैं और इस 5 महीने के अंदर अब हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं रह गया है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं करी है या जो करते आ रहे हैं, उनके लिए बस एक ये रिमाइंडर वीडियो है। और मैं आपको इसके अंदर जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, उन सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि सर 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारी तरफ से उनके लिए क्या हेल्प रहेगा, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अब हम देखते हैं जो डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर 2022 का जो नॉर्सेट का है, एक बार हमें एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। नॉर्सेट 2022 के अंदर आपका किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और आपको उस एग्जाम पैटर्न के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जैसे कि हम चलते हैं, सबसे पहले जो एम्स नॉर्सेट का नोटिफिकेशन होता है, तो हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि क्या क्या आ जाता है। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन क्या है कि जो एग्जाम पैटर्न है और स्कीम है वो किस तरीके का एग्जाम है। एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, मतलब 180 मिनट्स का आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम पैटर्न के लिए नॉर्सेट 2022 के लिए। ये मैं कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ, नॉर्सेट 2022 के कैंडिडेट्स के लिए। और हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होंगे, उनके टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होंगे 200, जिसके मार्क्स होंगे 200 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर आपके पास 4 अल्टरनेटिव होंगे, मतलब डेफिनेटली एमसीक्यूज़ है जिसके अंदर से एक करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना पड़ेगा। जिसमें से 180 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे और 220 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से होंगे, ठीक है। इन तो 20 एमसीक्यूज़ और 180 एमसीक्यूज़ को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। तो जो पैटर्न होगा एग्जाम जो हम देंगे, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हमें 1/3 रहेगी, मतलब जो आप करेक्ट आंसर देंगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 1/3 मार्क्स अगर आपका आंसर गलत होता है तो काट दिया जाएगा। मतलब अगर आपका मान लीजिए 2 आंसर सही है तो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 2। और अगर आपका उसमें से एक गलत है तो उसके अंदर से टोटल मार्क्स इतने होने चाहिए। अगर आपके सही है तो 2, और अगर आपका एक सही है एक गलत है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उस 1 मार्क्स के अंदर से आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर तो ये डाउट आता है कि सर जैसे कि मेरा 2 सही है तो 2 नंबर मिलेंगे, और उसके बाद जैसे या फिर एक सही और एक गलत है तो एक पूरा नंबर मिलेगा। और तो ऐसा नहीं है, जो आपका सही है उसके अंदर से आपके गलत वाले के 1/3 मार्क्स को जो है माइनस कर दिया जाएगा। इसलिए हमें हमेशा नेगेटिव मार्क्स का ध्यान रखना होता है इस एग्जाम को देते हुए, नॉर्सेट एग्जाम को देते हुए। बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ रखनी होती है कि हम जो हमें नहीं आता है उसको तो हम बहुत कम से कम अटैम्प्ट करें और हम अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखें कि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब हमारे पास जो यहाँ पे बच जाते हैं मेन ये है। उसके अलावा सब आपको पता ही है कि क्या क्वालिफाइंग 50%, 40%, ये सारी चीज़ें जो चाहिए होती है। एज रिलैक्सेशन कितना होता है, मेन ही है। मेन हमारे पास अभी पैटर्न देखना था और इस पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी कैसे करनी है उस चीज़ को देखना था, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि जैसे कि हमने देखा 20 एमसीक्यूज़ आ गए। अब हम इस 20 एमसीक्यूज़ के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारे पास क्या आता है। मेन सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो तो मेन सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है वो तो नॉर्मल नर्सिंग के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। नर्सिंग रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है। मतलब मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड कहने का मतलब है यहाँ पे ये नॉर्सेट 2022 के लिए नॉर्सेट 2021 का सिलेबस है। ये 2021 का सिलेबस और 2022 का सिलेबस सेम रहेगा इसलिए। तो नॉर्सेट जो हमारे पास 2022 है उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास 180 क्वेश्चन आएंगे वो तो नर्सिंग से आएंगे, जो कि हर स्टूडेंट पढ़ ही रहा है। और जो स्टूडेंट हर स्टूडेंट पढ़ता आ रहा है, चाहे वो बीएससी वाले हैं चाहे जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, वो नर्सिंग की तैयारी तो अच्छे से करता है। और अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी तो आपका सब 2 महीने आपको प्रॉपर नर्सिंग को देना ही है। प्रॉपर आपको 2 महीने के अंदर नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है। और नॉर्सेट का एग्जाम ऐसा है कि अगर आपने इन 5 महीने भी अच्छे से पढ़ लिया ना तो वो आपका क्रैक हो जाएगा। आप 5 महीने के अंदर नॉर्सेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में प्लस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम आएगा। जो क्वालिफाई होने के बाद जिनका सिलेक्शन होता है, क्वालिफाई करना ईजी है नॉर्सेट को, पर सेलेक्ट सीट्स लेना उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमें सीट्स के ऊपर ध्यान देना है कि हमें सीट्स मिल सके और वो भी फर्स्ट राउंड के अंदर ही हमें सीट्स अलॉट हो जाए इस तरीके से। तो वहाँ वो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये 20 नंबर के क्वेश्चन। मान, क्योंकि नर्सिंग आपको ही पता है, जो नर्सिंग पढ़ रहा है वो तो नर्सिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा ही। नर्सिंग की तैयारी तो बच्चे अच्छे से करते ही हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर और जनरल इंग्लिश के अंदर, ठीक है।
तो ये 20 नंबर बहुत अफेक्ट होते हैं। और अगर आपने इन 20 नंबर में से 20 में से 20 या 20 में से 18 नंबर भी गेन कर लिया तो आपके बिल्कुल जो है जो नर्सिंग का आपका यहाँ पे अटेम्प्ट करके आएंगे उसके अंदर ये एक ऐड ऑन कर देगा और आपकी रैंक को बहुत बढ़ा देगा और आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट अलॉट होना कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सीट अलॉट होना कंफर्म हो जाएगा एम्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब फर्स्ट राउंड रहेगा, फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपका नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट राउंड के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 180 क्वेश्चन तो सब बच्चे अटेंड करके आएंगे, इसकी तैयारी सब करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इस 20 को इग्नोर करते हैं कि 20 नंबर है। लेकिन जो स्टूडेंट इन 20 को अच्छे से कर लेता है और अच्छे से इसके अंदर नंबर ले आता है, मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है और बच्चे कम अगर 18 या 15 भी नंबर लेके आते हैं तो वो 15 नंबर्स उनके ऐड ऑन होते हैं, क्योंकि नॉर्सेट के अंदर जितने हिसाब से कैंडिडेट देते हैं एक एक नंबर से जो है रैंक हमारा डेविएट करता है। तो अगर एक नंबर का भी फर्क होता है तो, और ये 15 नंबर है, और अगर आपने इन 15 नंबर्स को गेन कर लिया तो आप समझो कि आपकी रैंक कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सबसे पहले हम इन जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं और फिर देखेंगे कि हम इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पास जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का सिलेबस आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, इंडियन करंट अफेयर आता है, पॉलिटिक्स आता है, इंडियन फेमस प्लेसेस, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन रिवर्स एंड लेक्स, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, आर्टिस्ट, नेशनल, ये सारी चीज़ों को, फेमस ऑथर, सिविक्स, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया हमारा। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्टीट्यूड के अंदर जो सिलेबस रहता है वो भी क्या सिलेबस रहता है वो भी दिखा देता हूँ। साथ में जनरल इंग्लिश के अंदर क्या सिलेबस होता है उस चीज़ को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। अब हमारे पास जनरल इंग्लिश के अंदर देखिए ये सारा सिलेबस आ जाता है, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, इन सारी चीज़ों को क्लियर करके ये पूरा 10 नंबर का बच जाता है। तो अगर आप इसके अंदर से 10 में से 10 ले आते हैं, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि आप इजीली इसके अंदर ला सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के अंदर भी आप 10 में से 10 ले आते हैं तो 20 नंबर तो आपके इजीली मिल जाएंगे। और मान लीजिए 20 में से अगर आप 15 भी सही करके आते हैं तो वो 15 नंबर आपके जो है नॉर्सेट के अंदर 2022 के अंदर ऐड ऑन ही करेंगे और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सीट पे बेसिस पे और रैंक के बेसिस पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको किसी बेसिस पे नहीं मिलेगा इन 20 क्वेश्चनों के अलावा। एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, चेन रूल, वॉल्यूम, हाइट, सिंपल इंटरेस्ट, रेसेस, एलिगेशन, टाइम, एचसीएफ, एलसीएम, स्टॉक टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। और इस 20 नंबर का, अब बच्चों को डाउट है कि सर इस 20 नंबर की तैयारी के लिए कोई इजी वे मिल जाता या कोई तरीका मिल जाता, तो इस 20 नंबर की तैयारी की गारंटी एम लक्की पांडे चैनल आपसे करता है। मतलब हम रोज कल से एक वीडियो डालेंगे, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर मतलब जनरल इंग्लिश से रिलेटेड होगी और साथ में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगी। इसके अंदर आपके जो भी होंगे डेली, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे और उन 20 क्वेश्चंस की वीडियो आपको रेगुलरली देखनी है। और इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए आपको। समझ गए? आपको बिल्कुल इस 20 क्वेश्चनों को रेगुलर देखना है और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे ही हम ये वीडियो डालें आप तक फटाफट से आ जाए। तो जो भी 2022 के नॉर्सेट के कैंडिडेट हैं, जो भी 2022 नॉर्सेट के कैंडिडेट हैं, उनको अपना पूरा इन क्वेश्चनों पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 20 नंबर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। ये आपकी रैंकिंग को 10 से 1 भी ला सकते हैं और 50 से 10 भी ला सकते हैं, ये इतना इफेक्ट डाल सकते हैं ये 15 नंबर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्सिंग की तैयारी तो हर नर्सिंग का स्टूडेंट करके आएगा ही, और वो आपको करनी ही है, उसको मोस्ट प्रायोरिटी रखनी है। लेकिन ये 20 नंबर अगर आपने एक्स्ट्रा एड ऑन कर लिए अगर, तो ये आपको 4 चांद लगा देंगे और आपकी रैंक को ऊपर कर देंगे। तो इसकी तैयारी का जिम्मा हम लेते हैं। हम कल से आपको रेगुलर 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो नॉर्सेट 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए डालेंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और इवन पेपर से पहले हम एक 2 घंटे की वीडियो डालेंगे, जिसके अंदर हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। एक वीकली वीडियो आएगी और एक रेगुलर वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम सारा जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपके इन 20 नंबर की गारंटी लेंगे कि कम से कम इस 20 नंबर में से आप 15 नंबर तो ज़रूर अचीव कर लें। और क्योंकि हम 15 नंबर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये 15 नंबर आपके 180 में कितना इफेक्ट डालेगा। अगर 180 में से आपके मान लीजिए 150 आ गए और ये 15 नंबर आ गए, तो आपकी रैंकिंग ऐसे ही इनहेंस हो जाएगी 135 मार्क्स। और 135 मार्क्स का तो कैंडिडेट्स अगर कर लेता है कोई, और कोई इतने मार्क्स इसके नॉर्सेट के अंदर गेन कर लेता है, तो उसे दिल्ली एम्स, उसकी रैंकिंग टॉप 50 के अंदर आना फिक्स है। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना है। और इसके लिए कल से हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जो भी रेगुलर वीडियो डालें एप्टीट्यूड से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड, उसको आपको अवेयर हो पाएँ और आप रेगुलर उन वीडियोस को देख सकें। क्योंकि ये एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज़ होती है कि आप एक बार आप अगर वीडियो देख ली 20 मिनट बैठ के,
तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, अटैम्प्ट करना है। आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना नर्सिंग का अपना साइड बाय साइड नर्सिंग फुल फ्लैश ध्यान देके करना है, और साइड बाय साइड बस आपको रेगुलर एक 20 मिनट की वीडियो हम जो डालेंगे उसे देखनी है। अगर आपने वो रेगुलर 20 मिनट की वीडियोस देख ली तो आप ऑटोमेटिकली इस एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के लिए तैयार हो जाएंगे, जो हम रेगुलर डालने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर आपके लिए, ताकि आपका नॉर्सेट ईजिली क्रैक हो सके। और ये 5 महीने का हमारा शेड्यूल है जो कि रेगुलर रहेगा, जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके ऑलमोस्ट जो रिलेटेड डाउट थे पैटर्न से लेके कि 2022 का पैटर्न में किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम नंबर को इन्हेंस कर सकते हैं, वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर जो आपके पास ये जनरल अवेयरनेस की वीडियो आनी है उसके लिए भी आप चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम डालें आपके पास तुरंत ही इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।